अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा पार्टनरशिप लिक्विडेशन या डिसोल्यूशन का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो हमने लिया है मैक कॉलेजिएट के प्रिलिमिनरी एग्जाम पेपर 2023 से। बड़ा ही ज़बरदस्त सा क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो पास पेपर में टेस्ट नहीं किया गया, ख़ास तौर पर इसकी एडिशनल डेटा के हिसाब से। तो सेकेंड ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए मेरी ख़ास रिकमेंडेशन होगी कि इस तरीके के क्वेश्चन को वो लाजमी तौर पर देखें, उसकी प्रैक्टिस करें और इस तरीके की कंडीशन जो है वो आपके पेपर में, क्योंकि 12 तारीख को सेकेंड ईयर कॉमर्स का पेपर होने वाला है, उसमें पूछी भी जा सकती है। तो इससे पहले ये ना हो कि आप समझ के ना जाएं और पेपर में ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको फिर बात समझ में ना आए। तो जो भी नई चीज़ है वो आपको सीखनी चाहिए। तो बार बार मैंने कहा और इससे पहले भी लेक्चर्स में कहा कि आप लोग नई चीज़ों को सीखें, डिफरेंट क्वेश्चन पेपर आप ट्राई करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सकें। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, जनरल एंट्रीज बनानी है और ये इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी कि सेक्शन सी में आया है। ठीक है जी। तो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में कन्फ्यूजन होती है तो वो अच्छे तरीके से समझ सकें, क्योंकि ये पार्टनरशिप लिक्विडेशन का चैप्टर है। ये बहुत वेरिएशन से पूछा जा सकता है। इसके 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं। तो एग्जामिनर आपसे 5 स्टेप पूछ सकता है, 4 स्टेप पूछ सकता है, 2 स्टेप खुद परफॉर्म करके तीसरे स्टेप से पूछ सकता है, चौथे स्टेप से पूछ सकता है। तो इसलिए आपका इस चैप्टर के ऊपर ग्रिप होना लाजमी है। सो क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सिमरन एंड अमीन हु आर रनिंग फर्म अनसक्सेसफुली। ठीक है ना, यानी कि बिजनेस ऑपरेशन उनका सही नहीं चल रहा था। तो अगर बैलेंस शीट पोजीशन इनकी देखें तो कैश आपके पास वो कह रहे हैं कि मालूम नहीं है, अभी निकाल लेंगे। अकाउंट रिसीवेबल 12,000 है, फर्नीचर आपके पास 33,000 है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड दिया हुआ है। अगर मैं इसको डेबिट साइड मान के चलूँ तो इसका मतलब कि आपको यहाँ पर 18,000 रुपये का करंट ईयर ऑपरेशन में लॉस हुआ है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये स्लाइड थोड़ी पीछे हो गई। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपके पास, इससे पहले भी क्वेश्चंस में पास पेपर में भी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1-2 बार आ चुका है। अगर डेबिट साइड पर होगा तो इसका मतलब लॉस हुआ है, यानी एसेट साइड होगा। अगर क्रेडिट साइड होगा या वो क्रेडिट बैलेंस लिख देगा तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ। तो अगर कैश मालूम नहीं है तो टोटल एसेट मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, मालूम कर लेंगे। ऑन द अदर हैंड अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो है वो 6,500 है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 4,500 है, लाइबिलिटी 22,000 की हैं। सिमरन और अमरीन दोनों का कैपिटल 65,000 है। कुछ नहीं लिखा तो इक्वल पार्टनर है और टोटल इक्विटी भी आपको फ़िलहाल मालूम नहीं है। वो आपको कह रहे हैं कि लिक्विडेशन एक्सपेंस जो है वो आपने 16,000 पे किए। लिक्विडेशन एक्सपेंस इससे पहले भी समझा चुका हूँ। जब आप अपनी फर्म को लिक्विडेट कर रहे होते हैं, डिज़ोल्व कर रहे होते हैं, ख़त्म कर रहे होते हैं तो उस प्रोसीजर में जितना भी खर्चा आता है वो लिक्विडेशन एक्सपेंस से आता है। लाइबिलिटीज़ जो है वो 22,000 की थी, कह रहे हैं वर पेड ऑफ ₹16,000, 16,000 रुपये की पे की, यानी कि सेटलमेंट हो गई, 6,000 रुपये का आपका फ़ायदा हो गया। अकाउंट रिसीवेबल वॉज रियलाइज एट नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू पे रियलाइज हो गए, यानी कि रिसीव हो गए। 12,000 था। अलाउंस फॉर डाउटफुल बेड डेट्स कितना था, 6,500, इतने का प्रोविज़न बनाया था कि नहीं मिलेंगे। तो माइनस किया, 5,500 बनते हैं, यानी कि उतने की आपकी कलेक्शन हुई। अब क्या एंट्री बनेगी वो देखेंगे। फर्नीचर वॉज डिस्पोज ऑफ एट अ बुक वैल्यू, फर्नीचर जो है वो बुक वैल्यू पर ही सोल्ड आउट हो गया, डिस्पोज हो गया। कितने का था, 33,000 का। डेप्रिशिएट कितना हो चुका था, 4,500 का। माइनस की 28,500 जो है वो बुक वैल्यू है, उतने ही पर ही उसकी कलेक्शन हो गई। तो देखते हैं क्या एंट्री बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टेप क्या होता था कि आप एसेट को सोल्ड करें, दूसरा कोई कलेक्शन वगैरह है वो आप कर लें, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट कर लें, फिर तीसरा स्टेप गेन और लॉस रियलाइजेशन या उसके अलावा जो लॉस है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें। चौथे में सॉल्वेंसी इंसॉल्वेंसी चेक कर लें और 5वें स्टेप के अंदर आप क्या करते थे कि पार्टनर को उनके कैपिटल के बैलेंस के बराबर पेमेंट करते थे। तो ये एंट्रीज आप बनाएंगे। रिकॉर्ड लिक्विडेशन ऑफ द फर्म, उसने कहा कि रिकॉर्ड करनी लिक्विडेशन फर्म की। तो अगर मैं एंट्रीज़ की तरफ जाऊँ
तो सिमरन एंड अमरीन पार्टनरशिप जनरल सीरियल नंबर पर्टिकुलर PR डेबिट और क्रेडिट। तो सबसे पहले एंट्री जो एसेट की बनेगी, उसने कहा कि जो फर्नीचर है वो बुक वैल्यू पर ही रियलाइज हो गया। तो फर्नीचर एसेट है, एसेट को बेचा, एसेट क्रेडिट हो गया 33,000 से। जब एक एसेट को बेचा तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर उसका डेप्रिसिएशन है टोटल अक्यूमुलेटेड या अलाउंस, तो उसको क्लोज करेंगे। अलाउंस और डेप्रिसिएशन की नेचर क्रेडिट है। जब एसेट बिक रहे तो अलाउंस और डेप्रिसिएशन भी क्लोज होकर डेबिट हो जाएगा 4,500 से। तो आपने कॉस्ट में से अलाउंस और डेप्रिसिएशन माइनस किया। जिन बच्चों ने डेप्रिसिएशन का चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो उनको पता है कि बुक वैल्यू का मतलब क्या है, कि कॉस्ट में से आप अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करवा देते हैं तो वो क्या आ जाता है, बुक वैल्यू आ जाता है। तो बुक वैल्यू पर ही रियलाइज हो गया, यानी कि जो वो 28,000 माइनस करके वैल्यू है उतने का ही बिक गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कैश कितना है, 28,500 टू रिकॉर्ड द डिस्पोजल ऑफ फर्नीचर एट बुक वैल्यू। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास क्या था, अकाउंट रिसीवेबल 12,000 रुपये का, उसकी कलेक्शन हुई। उसने भी कहा कि नेट बुक वैल्यू पे। तो अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, कलेक्शन हो गई तो कम होकर क्रेडिट हो गया। अलाउंस फॉर बैड डेट्स ये आपने क्लोज कर दिया, ठीक है। उसकी नेचर भी क्रेडिट है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है तो इसको डेबिट कर दिया। डिफरेंस लिया तो कितने की बुक वैल्यू पे कलेक्शन हुई, 5,500 रुपये की। तो इतना आपके पास कैश आ गया टू रिकॉर्ड द कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है जी, ये दो एंट्रीज हो गई। तीसरा, आपने लाइबिलिटीज़ की पेमेंट की, लाइबिलिटीज़ आपने पे की तो लाइबिलिटीज़ कम होकर डेबिट हो गई 22,000 से, और कैश आपने पे किया 16,000 से। बाय द डिफरेंस 6,000 रुपये का आपको फ़ायदा हो गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपको एक जगह पर फ़ायदा हो गया टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। उसके बाद आपने लिक्विडेशन एक्सपेंस पे किया तो इसको रियलाइजेशन अकाउंट में आप क्लोज करते हैं। असल में एंट्री बनाते आप क्या हैं कि लिक्विडेशन एक्सपेंस आपके पास हो जाता है डेबिट और कैश हो जाता है क्रेडिट। तो लिक्विडेशन एक्सपेंस को जब मैं रियलाइजेशन में क्लोज करूँगा तो लिक्विडेशन एक्सपेंस क्रेडिट हो जाता है और रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाता है। तो यहाँ देखें, लिक्विडेशन एक्सपेंस डेबिट, लिक्विडेशन एक्सपेंस क्रेडिट। ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो गया। रियलाइजेशन डेबिट बच गया और कैश क्रेडिट बच गया 16,000 रुपये से। ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, तो मैंने डायरेक्ट एंट्री बना दी और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंस से आपकी इसकी नरेशन बन जाएगी। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ थी, देखें यहाँ पर हम फर्नीचर की एंट्री बना चुके, अकाउंट रिसीवेबल की एंट्री बना चुके, लाइबिलिटीज हम पे ऑफ कर चुके, लिक्विडेशन हम एक्सपेंस हम पे कर चुके। तो उसके बाद हमारे पास एक चीज़ दी हुई थी, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो डेबिट साइड पे था, यानी कि लॉस था। तो इसको बांटना पड़ेगा, इक्वल पार्टनर थे क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ मेंशन नहीं है। तो जब लॉस बांटेंगे, लॉस की नेचर डेबिट बांटेंगे, कैपिटल अकाउंट में क्लोज करेंगे। तो अच्छा, उसकी एंट्री मैंने आगे बनाई हुई है। पहले जो मैंने एंट्री बनाई हुई है वो रियलाइजेशन की बनाई हुई है। ठीक है ना, लॉस ऑन रियलाइजेशन देखें कैसे आया। ये रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ था, क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, गेन। और यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट जो लिक्विडेशन एक्सपेंस पे किया ये हुआ डेबिट। तो डेबिट साइड 16,000, क्रेडिट साइड कितना है 6,000। तो इसका मतलब डेबिट क्रेडिट माइनस किया तो बड़े नंबर की साइन डेबिट की, तो इसका मतलब आपका लॉस हुआ। तो लॉस की नेचर डेबिट होती है, डेबिट साइड बाहरी, उसको पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफ़र करूँगा तो क्रेडिट। तो लॉस ऑन रियलाइजेशन 16 में से माइनस किया 6, तो ये आ गया 10। तो दोनों पार्टनर्स डेबिट हो गए, सिमरन भी और अमरीन भी इक्वल पार्टनर थे। तो 10 का आधा किया 5 एक को और 5 दूसरे को मिल गया। ठीक हो गया। और जो मैं समझा रहा था कि आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो डेबिट साइड पे था 18,000 रुपये का, उसको भी आप क्रेडिट कर देंगे। सेम रियलाइजेशन अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। इसको क्रेडिट किया और बीइंग इक्वल पार्टनर दोनों को बांटा तो 9,000 सिमरन का कैपिटल डेबिट और 9,000 से अमरीन का कैपिटल भी डेबिट हो जाएगा। टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट लॉस से आप एंट्री बना लेंगे। ठीक हो गया। अब इनके कैपिटल कितने थे, 65,000 दोनों के ना। तो अगर मैं दोनों की बात करूं, दोनों को सेम चीज़ें मिली हैं, तो एक के ऊपर ही मैं आपको कंप्यूटेशन करके बता देता हूँ। 65,000 का कैपिटल, 5,000 रुपये का रियलाइजेशन का लॉस और 9,000 रुपये का जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस।
तो माइनस करवाने के बाद इन दोनों का कैपिटल 51,000 बनेगा। इसका मतलब इतना इतना कैश इनको दिया जाएगा। तो जो चौथा स्टेप है सॉल्वेंसी इंसॉल्वेंसी का, वो इसमें नहीं आएगा। तो इट मीन्स अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल इक्विटीज़ यहाँ गिवन नहीं थी और हमारे पास यहाँ पर कैश भी गिवन नहीं था। जब हमारे पास कैश गिवन नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि भाई इनको कितना कैश बांटना है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटेशन कर लेते हैं टोटल इक्विटीज़ की। तो इक्विटीज़ की सारी साइड जो अलाउंसेस थे और लाइबिलिटीज़ थी और जो कैपिटल थे उन सबको हमने टोटल किया। तो टोटल इक्विटीज़ जो है वो 163,000 की आ गई। तो टोटल इक्विटीज़ टोटल एसेट के बराबर होते हैं। तो हमने क्या किया, टोटल इक्विटीज़ में से जो एसेट आपको मालूम थे, अकाउंट रिसीवेबल, फर्नीचर और डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उन सब का टोटल किया, 63,000 माइनस किया। तो आपके पास कैश का बैलेंस कितना आ गया, 1 लाख आ गया। ठीक है जी। तो कैश बैलेंस पहले से 1 लाख, तो इनको देंगे तो कैश क्रेडिट करेंगे फर्म के कॉन्सेप्ट से 1 लाख जो पहले से था, प्लस 28,500 जो फर्नीचर की रियलाइज होने पर आया, 5,500 जो कि अकाउंट रिसीवेबल की कलेक्शन पे आया, माइनस 16,000 जो लिक्विडेशन एक्सपेंस किया, माइनस 16,000 जो लाइबिलिटीज़ पे की। तो जब इसका टोटल किया तो 1,02,000 आ गया। लिक्विडेट कर रहे हैं तो सिमरन और अमरीन दोनों का कैपिटल डेबिट हो जाएगा। 65 कैपिटल था, माइनस किया 5,000 रियलाइजेशन और 9,000 नेट लॉस जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में था, दोनों का सेम। ठीक है जी। तो दोनों का कैपिटल कितना आ गया आफ्टर रियलाइजेशन, तमाम एडजस्टमेंट करने के बाद 51,000। तो दोनों का टोटल किया 1,02,000 रुपये बना, यानी कि आपके कैश के इक्विवेलेंट आ रहा है। इसका मतलब आपका सवाल हो गया कंप्लीट। सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ख़ास तौर पर इसके अंदर जो बुक वैल्यू की कंडीशंस थी वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, क्योंकि इस तरीके की जो कंडीशंस हैं वो पास पेपर में तो नहीं पूछी गई। फ़िरोज़ कमर की बुक में इस तरीके की कंडीशन आपको लाजमी तौर पर मिलेंगी। सो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करें ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े।